बहुत अच्छा। फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं कि मुरलिया समझ के अरे होठों पे सजा लो। यही बात पहले, यही बात पहले, यही बात पहले भी तुमसे कही थी, वही बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो सागर, पिया तुम हो सागर, पिया तुम हो सागर में प्यासी नदी हो, अगर तुम हो सावन में चलती खली तुम सागर में, या तुम सागर में प्यासी नदी हो, अगर तुम सावन में जलोती गली हो, या तुम सागर। एक गीत पढ़े हो दादा जी। समाज में एक विचार और मैंने देखा है, क्या बेटा क्या? जहाँ देखो तहाँ दहेज के लोभी बैठे हैं। और ये आज से नहीं ना, जब से आप लोगों ने कीर्तन सुना होगा तब से गाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पर पाबंदी नहीं लग पाई है। और क्या? आज भी जब आप अखबार उठाएंगे, न्यूज चैनल खोलेंगे, तो आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेगा कि फलाने ने अपनी बहू को जला दिया, आज आत्महत्या कर ली। कैसे कर ली? कैसे? सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो कोई कसर नहीं छोड़ता है। बिल्कुल बेटे। अपनी सामर्थ्य अनुसार हाँ। जितना बनता है बेटी को देता है। हाँ। अरे इससे ज्यादा और क्या होगा कि बेटी का घर बसाने के लिए पिता अपना घर गिरवी तक रख देता है। चाहता है कि मेरी बेटी का घर बस जाए, हंसी खुशी से बेटी को विदा करता है, लेकिन बिटिया जब ससुराल में पहुंचती है, दहेज लोभियों ने उसे जिंदा नहीं रहने दिया। ताने मार मार के एक दिन उसकी बेटी को जिंदा ही जला दिया। और जब ये पता चला तो मेरे भाव सुनेगा क्या स्थिति रही होगी। क्या? कि पिता की दुलारी, पिता की दुलारी थी सबसे छोटी, पिता की दुलारी, पिता की दुलारी थी सबसे छोटी,
लोग कहते कि तेरी बेटी क्या लेकर के आई है? अरे तेरे पिता ने दिया ही क्या है? तेरे पिता ने क्या दिया है? बेटी कहती है मेरे पिता ने क्या दिया है? अरे मेरे पिता ने तो कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे दिया। फिर भी पूछ रहे हो कि मेरे पिता ने क्या दिया है? जिस्म से निकाल करके जान दे देता है, जिस्म से निकाल करके जान दे देता है। अरे धन है पिता की छाती जो कन्या का दान दे देता है। अरे पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है, इसीलिए शायद किसी बाप से बेटी की हंसकर के विदाई नहीं होती है। पिता की दुलारी थी सबसे छोटी, ससुराल जाके, ससुराल जाके सुने खरी खोटी। क्यों प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की चली जा रही है। बेटी गरीब की जली जा रही है। प्रथा ये दहेज की चली जा रही है। बेटी गरीब की चली जा रही है। जिनके घर में बेटियां हैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कि जो बिटिया चाहे उसकी हंसी खुशी के लिए उसकी इच्छा की पूर्तियां जरूर करते रहिए, क्योंकि बेटियां जो चाहती है उसकी इच्छा पूर्ति केवल माँ बाप के आंगन में ही हो पाती है, फिर तो जरूरतें पूरी होती हैं। और क्या? जीवन में उसके, जीवन में उसके रहा कोई रंग ना। जीवन में उसके रहा कोई रंग ना। छूटा है जब से, छूटा है जब से बाबुल का अंगना। शाम उसके जीवन की, शाम उसके जीवन की, शाम उसके जीवन की ढली जा रही। देखो बेटी गरीब की जली जा रही। सोचती थी विदा होकर के जब ससुराल जाऊंगी सुंदर सा आंगन होगा, मेरा हमदर्द होगा, लेकिन उसके साथ हुआ क्या है? क्या बेटे? जिसको समझती, जिसको समझती थी वो हमदर्द है। जीवन में उसने, जीवन में उसने दिया दुख दर्द है। जिसको हम दर्द समझ के गई थी, सबसे ज्यादा तो दुख उसी ने दिया है। क्यों? क्यों? नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही। देखो बेटी गरीब की जली जा एहसास करिए उस क्षण को, सोचिए जरा उस पल को कि जिस समय एक पिता को मालूम चला हो कि
कि तुम्हारी बेटी अब नहीं रही। जब ये बात पिता को मालूम हुई होगी तो सोचिए उसके कलेजे पर क्या गुजरी होगी। पिता के लिए पल पिता के लिए पल था वो दुखदाई। पिता के लिए पल था वो दुखदाई। बेटी की करता जब अंतिम विदाई। एक बार और विदा किया था। उस बार पिता रो रहा था मगर अंदर से खुश था कि मेरी बेटी अपना घर बसाने जा रही है, मेरी बेटी अपने पिया के घर जा रही है। खुश था, रो भी रहा था, दुख भी था, लेकिन सुख भी था कि मेरी बेटी का घर बसेगा, अपने पिया के घर जा रही है। मगर आज दुखी है, अंदर खुश भी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी आज पिया के घर नहीं जा रही है, मेरी बेटी आज पिया के घर से जा रही है। बेटी की करता जब अंतिम विदाई। बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया की कली जा रही। देखो बेटी गरीब की चली जा सम्मानित चाचा जी, भैया जेपी वर्मा जी, कीर्तन में मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा मिला है। मैंने मांगा नहीं है, बिना मांगे मिला है। अब मैं मांगने निकली हूँ। अभी तक बिना मांगे जब आपने दिया है तो मुझे उम्मीद है कि मांगने पर आप मना नहीं करोगे। अभी तक मैंने नहीं मांगा, लेकिन अब मैं केवल मांग रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरी जो मैं मांग रख रही हूँ उसको पूरी जरूर करेंगे। सैया पे दहेज कीना, सैया पे दहेज कीना, बेटी सोनी चाहिए। समाने हमारे जितने भी श्रोता बंधु बैठे हैं, सबसे निवेदन कर रही हूँ कि एक बार मेरे मांगने पर देकर तो देखिए, ईश्वर तुम्हें कभी कमी नहीं रखेगा। सैया पे दहेज कीना, बेटी सोनी चाहिए। प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की बंद होनी चाहिए ना। और जो भी सहमत है, मैं सबसे चाहूंगी अगर आप लोग सहमत है तो इशारा जरूर करिएगा अपनी तालियों से। मैं मांग रही हूँ, प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की बंद होनी चाहिए ना। क्यों? कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है। बेटी गरीब की चली जा बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया चली जा रही है। बेटी गरीब की
ना बुलाती जा रही है बेटी गरीब की, बेटी गरीब की जली जा रही है। धन्यवाद है चाचा। जैसा इशारा करें आप प्राप्त हुआ है कि एक आध टुकड़ा गा दें और उसके बाद चक्र विराम कर दिया, क्योंकि 5 बजे कार्यक्रम विराम होना है, तो एक आध गीत उधर से भी हो जाएगा। एक टुकड़ा पढ़ रही हूँ। कौन सा? फिल्म दुनिया वाले कह रहे हैं कि जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अरे किसी की मोहब्बत वहाँ जल रही है। दर्द है, लेकिन आज के दौर में अधिकांश लोगों ने, देखिए सबने सारे पुराण नहीं सुने हैं, लेकिन महाभारत, गीता और रामायण इतना तो हर किसी ने समझा है। बिल्कुल। किसी अनविज्ञ से भी पूछ लिया जाए कि रामायण में क्या है, हाँ। महाभारत में क्या है, तो गीता में क्या है, वाह, तो कोई भी कह देगा कि भाइयों के त्याग का, भाइयों के त्याग का होता जहां गायन। जहां भरत और राम की बात की जाए, त्याग की बात की जाए, वहां भाइयों के त्याग का, भाइयों के त्याग का होता जहां गायन। लिख जाती है वहां रामायण। और इतना नहीं, भाई को भाई, भाई को भाई, शत्रु
बन निहारत, भाई को भाई शत्रु बन निहारत हो जाता है महाभारत। और इस महाभारत को जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या बताया? महाभारत भारत ने तब जीता। कब जीता? महाभारत भारत ने तब जीता, सुनाई किसन ने थी जब गीता। और ये इसलिए कह रही हो कि अगर हमें अपने जीवन में रामायण जैसा आचरण रखना है तो त्याग करना पड़ेगा। और क्या? अगर महाभारत बनाए रखना है तो फिर भाई से भाई लड़ता रहे। हाँ। और फिर इस महाभारत इस जीवन रूपी युद्ध को जीतना है तो फिर जो गीता में बताया गया उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और क्या? महाभारत सुनाई कि हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार।
गंधिम पुष्टि वर्धनम और रुक्म्य वंदना मृत्योर्मोक्षे मामृता अतुलित बलधामम हेमशैलाब्देहम धनुजमणिकृशानं जानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सरकार की इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपकी सेवा में भैया रंजीत राज जी, उसके पहले सम्मानित